नमस्कार। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है। अवगत कौन कौन से ग्रह इस महीनों में आपको सफलता देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय सबसे उत्तम ट्रांजैक्शन आपके लिए कौन सा हो रहा है। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, एस्ट्रोलॉजर जो है उनकी कमी नहीं है। आजकल तो बहुत सारे जो है एस्ट्रोलॉजर आ चुके हैं और आपको बताते हैं और भ्रमित करते हैं। देखिए, मैं अपने हिसाब से आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर ये जानकारी आपको उचित लगे तो आगे बढ़ना, नहीं तो यहीं से वीडियो स्किप करके और निकल जाना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको ग्रहवत ग्रह, जो ग्रहों की ट्रांजैक्शन है, ग्रहों की चाल है, उसके अनुसार आपको जानकारी देने वाला हूं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने, मतलब 18 अक्टूबर से और आपका 30 दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है और इस समय सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ट्रांजैक्शन आपका कौन सा होने वाला है जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलो जानते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलेस वेल राशिफल, जिस पर 5.8 मिलियन लोग आप सभी का परिवार और हो चुका है। आप लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, जो भी आपके प्रश्न हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताया करें, जिससे मुझे जानकारी प्राप्त होती है कि आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं। देखिए, सभी की कुंडलियां होती हैं। अब जिन लोगों को कुंडलियां हैं और उनकी कुंडलियों के बारे में भी नहीं पता है, जैसे उनका जन्मांक मालूम नहीं है, आपकी कुंभ राशि है, आपका जन्मांक मालूम नहीं है। क्या है, पहले ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले, हमारे माता पिता उतना ध्यान नहीं देते थे कि जन्म तारीख क्या है, जन्म समय क्या है। ये चीज़ें सब भूल जाते थे और बहुत सारे हमारे पास इसी प्रकार के कमेंट आते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन कंट्री के लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। तो आप लोग, जो लोग आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है या आपको अपनी समय मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके हिसाब से, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ग्रहों का चार्ट, जो मैं इस समय जो आपके सामने चार्ट लगा है, ये चार्ट ही लगन पर आधारित है और लगन के हिसाब से, क्योंकि 11वां भाव लिखा है, लगन के हिसाब से आधारित है। और यही चार्ट जो है आपके जीवन पर भी बिल्कुल 100% सही बैठेगा। कहने का मतलब है, आपकी राशि आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये चार्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन से ही कनेक्ट है। इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो भी आपके ग्रहों से कनेक्ट चल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यह स्थिति आपके साथ में है। अब हम देखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्या पोजीशन बनती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि राहु, जो कि एक छाया ग्रह है और बहुत शक्तिशाली है, और इसका ट्रांजैक्शन आपकी ही राशि में हुआ है, आपकी लगन भाव में विराजमान है। तो राहु और किसी राशि में नहीं बैठा है, आपकी ही लगन में बैठा है। तो ये आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि आपकी लगन में स्वामी जो है, आपकी राशि का स्वामी शनि है, ठीक है। आपकी राशि का स्वामी जो है शनि है और राहु इसका मित्र है। राहु इसका मित्र होने से यहाँ ये अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है और यहाँ ये क्या है, अपने बल भी दिखाता है। तो आप निश्चित तौर से, जो लोग इंडिया से बाहर हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं या आपका ऑनलाइन कोई कार्य है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें कहीं ना कहीं अक्टूबर से प्रारंभ से ही, जैसे कि मैं इस वीडियो को 12 अक्टूबर को बना रहा हूं जी, आपको जी कभी भी मिले 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये मानकर चलिए उसी समय आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि राहु यहाँ बहुत ही अपने आप को स्ट्रोंग समझता है, क्योंकि शनि इसका मित्र है और इसे कोई भाव नहीं देता है, क्योंकि गुरु तो देता ही नहीं है, और बुध चंद्र से इसकी बनती नहीं है। मंगल से इसका 36 का आंकड़ा रहता है। सूर्य
बिल्कुल भी इसे डिजर्व नहीं करता है, इसको हटा देता है राहु। तो ऐसे आपने देखा होगा, मैंने भी कई वीडियो में बताया है कि जो कर्ण थे बहुत शक्तिशाली थे, कर्ण अर्जुन से भी शक्तिशाली थे। आपने महाभारत में देखा होगा कर्ण की जो है वाहवाही, मतलब कर्ण की जो है उपलब्धियां और कर्ण की महानता श्री कृष्ण भी दर्शाते हैं। उन्हें भी कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि हाँ, सबसे महान योद्धा जो है कर्ण थे। लेकिन क्या है, कर्ण को जो सारथी है, जो सपोर्टेड है, वो सही नहीं मिला। कर्ण को क्या मिला था? कर्ण को एक दुर्योधन जैसा एक मित्र मिला जिसने उसे प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया, अपना एक राज तक उन्हें जो है सपोर्ट दे दिया और अंगराज का जो है राजा घोषित कर दिया। लेकिन बहुत बलवान थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है राहु भी ऐसा ही है। राहु भी कर्ण की तरह बहुत ही बलवान ग्रह है। ये छाया ग्रह है, ये माइंड से काम करता है। ये शारीरिक काम नहीं करवाता है कि आपको 500 रुपये 600 रुपये की मजदूरी करवाएगा और तब पैसा देगा। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। राहु आपसे ये काम नहीं करवाएगा। राहु आपसे माइंड से जुड़े काम करवाएगा। आपकी विचारधाराएं आपके लिए ऐसे जो है सब्जेक्ट तैयार करेगा, ऐसी सोच तैयार करेगी और ऐसे आपके लिए नए नए उपहार लेकर आएगा जिससे आप पैसा कमाएंगे। अचानक धन लाभ जो देता है वो सिर्फ राहु देता है। अचानक धन लाभ मतलब कहते हैं कि एक दिन में आपको करोड़ों की माया मिल गई, या एक दिन में आपको 1 करोड़ 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया प्राप्ति हुई है। तो इसका यही एक कारण है कि राहु कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, आपने देखा होगा एक राजू जो छोटी सी जगह से था और वो रातों रात वायरल हो गया। एक कुंभ के मेले में एक लड़की और एक लड़का, एक ITI वाला बाबा जो थे वो भी वायरल हो गए थे। वो राहु की वजह से हो गए थे। इन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ जो है कुछ ही समय में प्राप्त हो जाती है। ये सब खेल है राहु का। तो ठीक है, तो राहु अभी 10वें में थे जो कि 18 मई को यहाँ आ चुके हैं और जो अगस्त सितंबर में जाकर थोड़ा तेज गति में, यानी कि यहाँ पर जो आ चुके हैं 18 डिग्री में। ठीक है, 18 डिग्री इनकी बहुत ही शक्तिशाली होती है, इन्हें काम करने में मजा आता है। अब दूसरी बात देखते हैं कि शनि, जो कि शनि की आप पर जो है अभी 7.5 चल रही है, जो रहेगी 2027 तक। अप्रैल 2027 तक शनि की 7.5 है। और लेकिन शनि आपके कहां बैठे हैं? धनेश में। ठीक है, दूसरे भाव में बैठे हैं। तो ये शनि आपको जो आपके धन के क्षेत्र हैं उनको जो है अब टारगेट कर रहे हैं। शनि हरदम धीमी चाल से चलते हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे कि सर कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, गलत है आपकी सोच। शनि धीमी ही चाल से ही सही, लेकिन एक जैसे आप कोई मकान बनाने जाओ तो मकान एकदम तो आपका बन नहीं जाएगा। मकान बनाने से पहले आपको एक नींव जो है नीचे की बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप 1 मंजिल 2 मंजिल 10 मंजिल उस पर मकान तैयार कर सकते हैं। जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही ऊंचा मकान बना सकते हैं आप। 10 बिल्डिंग 20 बिल्डिंग तक आप बना सकते हैं। मजबूत बहुत अच्छा होना चाहिए, सरिया सीमेंट का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप जो है अपनी बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं। तो शनि क्या है? आपकी जो नींव है उसको मजबूत करता है और वो धीमे से गति से करता है। तो बैठे कहाँ है? धन भाव में। शनि की 7.5 आप पर है, धन भाव में बैठे हैं। ये शुभ संकेत है। शनि को बहुत से लोग आपको डराएंगे, जी करेंगे कि शनि की 7.5 ये फलाना ठिकाना। नहीं, शनि अंतिम चरण में, जैसे कि आपके अब अंतिम चरण में चल रहे हैं 2027। 26 तो आने वाला है, अक्टूबर जो है 2025 चल रहा है। अब आपके लिए 22 महीने रह गए हैं। ओनली 22 महीने शनि के 7.5 के रह चुके हैं और ये 22 महीने में अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे और आपकी पोजीशन स्ट्रांग करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने में
आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। और आपको ऐसा नहीं है, जो डीलें बहुत समय से आपकी पेंडिंग में थी वो बनती हुई दिखाई देगी। ये अभी आपको यहीं पर रहेंगे। अब सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा टारगेट आपके लिए देखते हैं क्या रहेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। देखिए, बहुत से लोग बताएंगे कि ये फलाना ठिकाना, लेकिन मैं शास्त्रगत और आपको स्थायी रूप से समझाने की कोशिश करता हूं। गुरु अभी आपके पंचमेश में थे। गुरु ज्ञान है, गुरु वैभव है। गुरु आपको ये सब कुछ दिलाता है जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। कुंभ राशि वाले तो वो कहाँ थे? पंचमेश में बैठे थे। अब ये 18 अक्टूबर को दोपहर में धनतेरस के दिन आपके 6 हाउस में विराजमान हो जाएंगे। और यहां जब गुरु आते हैं तो गुरु का बल बढ़ जाता है, क्योंकि यहां जो राशि है वो कर्क राशि है। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रदेव। और चंद्र और गुरु की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बैठती है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप देख लेना, उसके हिसाब से ही मिलाकर मैं बोल रहा हूं। तो गुरु यहां उच्च के हो जाते हैं, गुरु का उच्च का स्थान हो जाता है। और गुरु उच्च के हो जाएं तो पूछना ही क्या है। तो वो जो फल आपको अभी नहीं मिल रहे थे वो 46 दिन, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने आपके लिए सबसे कारगर साबित होंगे, सबसे ज्यादा सफलता देने वाले साबित होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां गुरु आने से इनकी दृष्टियां राहु की तरह, जैसे राहु की दृष्टियां कितनी होती हैं? 3 दृष्टियां होती हैं। वैसे ही गुरु की भी दृष्टियां 3 होती हैं, 5, 7 और 9। उसी प्रकार राहु में भी दृष्टि 5, 7, 9 होती है। केतु के पास भी होती है, सूर्य के पास 1 होती है, चंद्र के पास 1 होती है, शनि के पास 3 होती हैं। ये दृष्टियां होती हैं। अब आपको बताएंगे नहीं कि बहुत से यूट्यूबर आपको बताएंगे कि ये फलाना चेंज हो गया है, आपको लाभ मिलेगा। नहीं। अब यहां से इनकी दृष्टियां देखी जाएं कि कहां कहां पड़ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसे कहते हैं कर्म। कर्म का मतलब होता है आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो, इसे मतलब आपकी जो आजीविका है उसे देखा जाता है यहां से 10th हाउस। ठीक है, आजीविका आपकी जिससे भी चलती हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप व्यापार करते हो, या आप सोशल मीडिया से जुड़े कहीं बड़े व्यापार करते हो, या आप कोई बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, या आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, यहां से सब देखा जाता है। इस क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे कर्म भाव कहा जाता है, क्योंकि ये शनि की राशि का स्वामी है। यहां शनि खुद अपनी राशि को संभालते हैं। और शनि बैठे कहां है? 12वें भाव में। देखना, आप समझना, आपको समझ में आएगा कि यहां पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, तो यहां बल मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप काम कर रहे हैं कोई, और आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए और आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो आप अगर माइंड से थोड़ा ब्रिलियंट हैं, होशियार हैं, तो आप उस रास्ते को सही तरीके से, या आप ये बताइए कि आपको ये कहेगा कि जाइएगा भाई साहब, आपको कानपुर जाना है और कानपुर से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आप चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यही ज्ञान के देवता गुरु आपको जो है रास्ता बताते हुए दिखाई देंगे कि आपको ये करना है कि ये नहीं करना है। अब आपके भाग्य में जो है अब बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। तो गुरु का जो है 5वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। और कर्म भाव पर जब जब गुरु की दृष्टि बनती है, अभी नहीं थी, अब 18 अक्टूबर से बनेगी, तो आपके हर एक कार्य में गति आएगी। लेकिन इस प्रकार से नहीं आएगी कि आप कहो कि हमें एक ही दिन में करोड़ों की दौलत मिल जाए। नहीं भाई साहब, इस बात को बिल्कुल गलत है। बहुत यूट्यूबर आपको बताएंगे लेकिन मैं नहीं, बहुत सोशल मीडिया वाले आपको बताएंगे लेकिन मैं नहीं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 महीने यानी कि 46 दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे, और धीरे धीरे करके आप वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं, जो आपसे 4 या 5 साल से आपसे छिन गया था। समस्याएं बहुत खड़ी होती, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, जहां पर भी व्यापार से हो, उसमें जो है बल मिलता हुआ अब आपको दिखाई दे रहा है। और 5 के बाद 6, 5, 6, 7
सातवीं दृष्टि आपकी विदेश यात्रा है। तो जो लोग या फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं या उन्हें अच्छे लाभ नहीं मिल रहे थे, अब भाई साहब 18 अक्टूबर से आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी रह रहे हो, इंडिया से आप बिलोंग करते हो, तो वहां आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि जो गुरु ज्ञान के देवता आपके यहाँ पर जो है भाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 12वां भाव होता है, यहाँ 10th लिखा है, ये 12वां है। यहाँ से कोर्ट कचहरी, जो काफ़ी समय से आपका कोई केस चल रहा था, वो ये 3 महीनों में आपके पक्ष में उसका निर्णय आता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी कोई काफ़ी समय से आप बीमार चल रहे थे, तो गुरु यहाँ पर जो है आपकी उस बीमारी को अब 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं समाप्त कर देगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब देखते हैं 9वीं दृष्टि, तो 7, 8 और 9 शनि पर ही पड़ रही है, धनेश पर ही पड़ रही है। गुरु यहाँ के स्वामी है और शनि यहाँ बैठे ही है, और गुरु की दृष्टि बैठे कहाँ पर है? 6वें भाव में, और देख कहाँ रहे हैं? आपके 12वें भाव में। तो ये जो रिजल्ट है वो 18 अक्टूबर से आपको मिलेगा। आपके भाग्य में प्रबल बना देंगे, उस भाग्य को धनेश में बदल देंगे, आपका पैसे आने के स्रोत बन जाएंगे। और ये रहेगा कब तक? ये 40 दिन, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही सपोर्टेड रहेंगे। और 2026 की तो पूछो ही मत। 2026 में तो आप जो है सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपके लिए डालता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर जो है सीधी दृष्टि बन रही है, तो आपके धनेश में पड़ने से शनि की सीधी दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। निश्चित तौर से ये अवगत 3 महीने आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। अब दूसरी चीज देख लेते हैं। शुक्र बैठे हैं आपके 7वें भाव में, पत्नी के भाव में। ये तुला राशि है, 5वां भाव यहाँ 7वां भाव है और ये तुला राशि है। यहाँ के स्वामी ही शुक्र देव हैं। क्या पोजीशन है, क्या गजब का समय बन रहा है। ठीक है, अब देखिएगा बुध, सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और बुध यहाँ पर बैठे हैं। ये भाग्य है आपका, अग्नि तत्व के देवता है। तो भाग्य में भी बुध देव जब भाग्य में आते हैं तो ये 4 चांद लगा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चारों तरफ से जो है आपके लिए एक यूनिटी पावर को जगाते हुए समझ में आ रहे हैं। कुंभ राशि वाले निश्चिंत हो जाइएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपको सफलता ना मिले तब कहना। अब लेकिन जो है कि आप किस पोजीशन पर हैं, किस स्टेज पर हैं, उसी हिसाब से आपको पैसा उसी हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। अब देखो, अगर आप 1 रुपये की क्षमता रखते हैं तो आपको जो है 2 रुपये हो सकते हैं। अगर जो व्यक्ति 10 रुपये लगा सकता है उसे 100 रुपये की फायदा होगी, और जो 1 लाख लगाएगा उसे 10 लाख की फायदा होगी। मतलब कहने का मतलब है जिस पोजीशन पर आप हैं उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। तो ये दोस्तों अक्टूबर से 18 अक्टूबर से और 30 दिसंबर तक बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। आपको हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है और आपके हर एक काम बनने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ तक आए हैं तो अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और अवगत आने वाले समय में और भी हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे, तो आप देखते रहना और हम आपको बताएंगे। और आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।